नमस्कार साथियों डॉक्यूमेंट संशोधन के नाम पर जो आपके साथ लूट हो रही है, तो अब आपको लूट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। कैसे काम कराना, नियम क्या है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर संशोधन में लिपकी त्रुटि है यानी कि उनकी भूल से गलती हुई है, तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई एडवोकेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको प्रशासनिक एप्लीकेशन देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखने ला हमको कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कौन सा केस किस न्यायालय में चलता है, वाद पत्र के नियम, न्यायालय तथ्य, मूल्यांकन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, संशोधन, सीमांकन, जमीन बंटवारा, स्टे, अवैध स्थगन, दाखिल खारिज, रेस्टोरेशन, ठीक है, गलत दाखिल खारिज, कैंसिलेशन, आरटीआई, कैविएट, वसीयत, प्रोवेट, भरण पोषण, मेंटेनेंस, जमीन विवाद में धारा 145। तो ये सभी आपको नियम, सेक्शन, फॉर्मेट बहुत आसान भाषा में ग्राउंड जीरो से सीखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आप ये जरूर ले लें। ठीक है, और अपनी जानकारी इंक्रीज करें। आते हैं सीधा टॉपिक पे। देखिए साथियों, आजकल लेखपाल जो हैं वो अधिकतर, ठीक है, अधिकतर मैं आपको बता दूं कि 95% जो है वो संशोधन के नाम पे लूट कर रहे हैं। हालांकि लूट तो हर काम में हो रही है, चाहे संशोधन करवाओ, चाहे दाखिल खारिज करवाओ, चाहे मेड़बंदी करवाओ, वो उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं रहा है राजस्व डिपार्टमेंट में। इतना आप समझ सकते हैं, ये राजस्व डिपार्टमेंट में अधिकारी जो हैं वो दीमक की तरह हैं। ठीक है, मतलब इतना दीमक लगा हुआ है जिससे आप समझ नहीं सकते हैं, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। अब थोड़ा मैं संशोधन के बारे में बात कर रहा हूं, वो कर लूं। देखो, थोड़ा आप समझें फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, यहां पे आप देखें, बेचारे एक व्यक्ति ने जो है वो पैसा नहीं दिया। ठीक है, उसने पैसा नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया तो मात्र शिवराम की जगह, ठीक है ना, यानी कि जा और मां का फर्क था। केवल उस व्यक्ति ने कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के केस किया, तब बेचारा केस जीता, तब नाम आया। और एक व्यक्ति हमारे संज्ञान में, उसका दिखाएंगे नहीं आपको, उसने केवल 15,000 रुपए दिए लेखपाल को और दूसरे दिन संशोधन हो गया। मात्र उसका भी कोई शिवम की जगह जो है दूसरा अक्षर हो गया था, शिव हो गया था। ठीक है, एक अक्षर का डिफरेंस था, तो उसने रिश्वत दे के तुरंत करा लिया। लेकिन इस बेचारे ने रिश्वत नहीं दिया तो लेखपाल ने झूठी आख्या लगा दी। ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है गलत कानून की वजह से, क्योंकि राजस्व संहिता में बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया कि भाई ये कंडीशन है तो आपको संशोधन ऐसे ही करना पड़ेगा प्रशासनिक, और ये कंडीशन है तो 32/38 में ही जाना पड़ेगा। कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है तो लूट मची है, लूटे जाओ। अब देखिए, इसमें थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं क्या है मैटर। देखिए, यहां पे क्या था, शिवराम शिवराम सिंह नाम था। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं शिवराम सिंह उनका नाम था। ठीक है ना, लेकिन शिवराज्य हो गया। अब बेचारे ने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में उसने धारा 5 का लाभ भी मांगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रार्थना पत्र जो है प्रस्तुत मांग की गई। यहाँ पे खाता संख्या दिया गया, शिवराज सिंह, पुत्र नाम, शुद्ध नाम शिवराम सिंह जो था। ठीक है ना, किया जाए। पक्षकारों को नोटिस, बात तामील सुना गया। शिवराम सिंह अपने साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड ग्राम प्रधान द्वारा लिखित दिया गया। ठीक है, हितवत पक्षकार को विरोध आपत्ति नहीं हुई एवं न्यायिक हित में म्याद अधिनियम की धारा 5 का लाभ देते हुए वादी आपत्ति स्वीकार करी और यहाँ पे शिवराज की जगह शिवराम नाम किया गया। यानी कि समझो, इस देश का कानून, ठीक है ना, कानून और अधिकारी तो धीमक है, पूरे सिस्टम ही खा गए हैं ये लोग। ठीक है ना। अब देखिए, एक अक्षर यानी कि जा से मां को बदलने के लिए इन लोगों ने जो है बेचारे को केस करवाया। अब यही व्यक्ति जाता और 20,000 रुपए तहसीलदार को या लेखपाल को दे देता तो इस बेचारे को कुछ नहीं होना था। ठीक है ना। दिक्कत क्यों? क्योंकि कानून में स्पष्ट नहीं लिखा कि भाई ये चीज जो है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये चीज है तो 32/38 में आना पड़ेगा, स्पष्ट ही नहीं है। और देखिए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी, तो लेखपाल को जांच करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। अब बेचारा कोर्ट गया, 2-3 साल लगी, वकील किया, पैसा खर्च हुआ। ठीक है, उसके बाद उसका संशोधन हुआ, उस बेचारे को लाभ क्या। अब लेखपाल को और तहसीलदार को नोटिस भेजना चाहिए, इन्हें सस्पेंड करना चाहिए कि भाई जब उसका सही था तो आपने जांच आख्या क्यों नहीं की। चलिए मैं आपको बता रहा हूं अब आप कैसे सही करवाएं। अगर मान लीजिए नाम गलत है तो सीधा पॉइंट पे। अभी तो मैं भ्रष्टाचारी के उस पर था, और मैं आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सपोर्ट करें, जिससे मैं ऐसी आवाज़ें उठा सकूँ। देखिए, अगर कोई दाखिल खारिज का आदेश गलत है, आप एक पैसा मत दें। ठीक है, आप एक पैसा मत दें, आप एक बढ़िया सा एप्लीकेशन बनाएं और तहसीलदार को दें, जो भी तहसीलदार वहाँ का है उससे आप मिल लें।
ठीक है, और उसे दें कि भाई आप ये सही कर दो, ठीक है ना, ये आदेश संशोधन करो। क्यों संशोधन करो? क्योंकि देखिए मेरी रजिस्ट्री सही थी, आपके अधिकारियों ने गलत किया, इसे सही करो। नहीं कर रहा है तो क्या करें? अब देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं, मान लीजिए वहाँ का तहसीलदार लेखपाल लापरवाही कर रहे हैं, रिश्वतखोर हैं, तो आप सीधा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को शिकायत लिखा करें। देखिए आप ज़्यादा डर रहे हैं, दूसरे के नाम से दे सकते हैं। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक ही मैटर की 10 शिकायतें जाएंगी तो निश्चित ही निश्चित जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस पर कोई ना कोई शासनादेश जारी करेगा, सर्कुलेट जारी कर सकता है, अधिकतर होते भी हैं। ठीक है, पहली बात, क्योंकि संशोधन जो भी मान लीजिए मैंने कई बार देखा है, दाखिल खारिज में नाम गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, गांव का नाम गलत हो गया, रकबा गलत हो गया, हिस्सा गलत हो गया, तो अभी आप सही करा लो, वरना आपको रेस्टोर कराना पड़ेगा या मान लीजिए संशोधन कराना पड़ेगा। दूसरी रजिस्ट्री संशोधन, रजिस्ट्री में कोई गलती हुई है तो रेक्टिफिकेशन तितिम्मा करवाएं। दूसरा है खतौनी में नाम और अंश संशोधन। देखिए इसमें क्या है, खतौनी में अगर पूर्व खतौनी में नाम सही था, गलत कर दिया, तो आपको एक काम करना है। काम ये करना है साथियों कि आपको एप्लीकेशन बना के देना है और पूर्व खतौनी लगानी है कि भाई ये सही था, ये आपने गलत कर दिया। लेखपा वहाँ पे एसडीएम को देना है, नहीं कर रहे हैं डीएम को देना है, फिर भी नहीं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दीजिए। पहले बात 100% आपका हो जाएगा। ठीक है, अंश संशोधन है तो अंश संशोधन का ऑनलाइन करा सकते हैं कि भाई ये गलत है। ठीक है, और पिछली खतौनी भी आप पेश कर सकते हैं, आप बेनामा पेश कर सकते हैं, ये सही अंश है हमारा। ठीक है, तो अंश संशोधन का भी काम हो जाएगा प्रशासनिक एप्लीकेशन से, ऑनलाइन पोर्टल पे संशोधन का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसके बाद साथियों कब आपको 32/38 में जाना। देखिए अगर किसी ने आपत्ति कर दी, ऑब्जेक्शन कर दी, पत्रावली विवादित हो गई, तो ऐसी कंडीशन में साथियों आपको 32/38 में जाना चाहिए। अब यहीं पर सरकार को या जो भी नियम बनाने वाले हैं उनको ये कहना चाहिए कि भाई जो भी ऐसी लिपिकी त्रुटियां हैं उनमें आप नोटिस जारी करें खातेदारों को। कोई खातेदार विरोध न करे तो उसका 10 दिन में आप सही कर दो। ठीक है, और अगर विरोध कर रहा है तो उसका आप आपत्ति लीजिए और वो जो है फाइल एसडीएम के यहाँ भेज दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें करना है लूट मार। ठीक है ना। दूसरा, अगर लेखपाल अधिकारी मान लीजिए लूट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसे रोकें। जो भी मान लीजिए लेखपाल अधिकारी हैं, ठीक है, तो आप पहले से एंटी करप्शन को आप बता सकते हैं। ठीक है, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संशोधन करें। संशोधन का जहाँ पे विरोध नहीं है, जहाँ पे कोई आपत्ति नहीं, संशोधन होना चाहिए। आपको नहीं कर रहे हैं तो समाधान दिवस वगैरह में दें साथ। ठीक है, और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये हमारा ई बुक है, ले लीजिए। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो एक आम लोग को चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, जैसे स्टे एप्लीकेशन कैसे लिखें, आदेश स्थगन कैसे लिखें, वन निर्माण रुकवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमांकन, कब्जा हटवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रेस्टोरेशन, सूट फॉर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छी बात ये है कि पहले इसमें हमने आसान भाषा में समझाया, नोट्स में सेक्शन भी समझाए, फिर ड्राफ्टिंग है कि आपको ड्राफ्टिंग करना कैसे, तो इसलिए अच्छा है ये।